सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का पाठ 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ भाग 2 के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सी अपडेट जानकारी भी दी जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग और भारतीय राज्य जो अलग अलग हुए उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले पोट्टी श्रीरामुलु जो एक कांग्रेसी नेता थे, जिसका जन्म 16 मार्च 1901 में हुआ था। भारत के क्रांतिकारी थे। मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर इन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसके कारण इनकी अनशन के 98वें दिन मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद सरकार जो है दबाव में आई और उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया था। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 23 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस आयोग के 3 सदस्य फजल अली थे, अर्धनाथ और के एम पानीकर थे। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा दोस्तों और बात करें भारत के विभाजन से पहले और बाद में, ये आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत का जो विभाजन था उस समय भारत का जो नक्शा था कैसा था और इनके नाम क्या क्या थे। इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझा गया। आज जो बांग्लादेश है इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और उससे पहले पूर्वी बंगाल। तो इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र बनाया गया था 1961 में, उसके बारे में भी आप यहाँ अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी कम राज्य थे और भारत कैसे, भारत का जो नक्शा था वो क्या था। तो पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था और जो बांग्लादेश है इसको पूर्वी पाकिस्तान, यानी 2 भागों में बटा हुआ था। जैसे हम पहले जो भाग है उसमें हम बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं 1947 की। 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था और इसमें बहुत सारे, मैं आपको बताए थे, रजवाड़े थे 565 और उसको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। तो 1950 में अगर देखें तो सेंटर इंडिया, यानी मैं आपको कहूँ मध्य प्रदेश किसको आज कहते हैं, और सेंटर प्रोविजनल आर द मजर टू क्रिएट मध्य प्रदेश, इन दोनों को क्रिएट करके एक नया राज्य बनाया था 1950 में, किसको वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा 1953 की बात करें तो आंध्र प्रदेश इज क्रिएटेड फ्रॉम हैदराबाद एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसी उससे अलग निकल गया था 1953 में आंध्र प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो उस अलग निकला था असम से, और बंगाल बिकम वेस्ट बंगाल, बंगाल को क्या नाम दे दिया था, वेस्ट बंगाल 1953 में। इसके अलावा 1956 में हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ये नए राज्य बन के आए थे। इसके अलावा 2 राज्यों के नाम भी बदले गए थे। यूनाइटेड प्रोविजनल्स किसको नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, और त्रिपुरा जो जिसको बाद में नाम दिया गया त्रिपुरा। तो इनके 2 राज्यों के नाम भी बदले गए थे दोस्तों। इसके अलावा आपको और अपडेट जानकारी दे दें, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं ये अलग राज्य बने थे, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और 1963 में नागालैंड जो है असम से एक निकल के एक नया राज्य बन गया था, जो पूर्वी जो 7 बहनें कही जाती हैं, पूर्वी जो राज्य उनको 7 बहनें या 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो ये हुआ। इसके अलावा 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ
हरियाणवी है, हरियाणा बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी। तो यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं 1972 में मेघालय असम से बाहर हुआ, यानी मेघालय असम से एक नया राज्य और बना मेघालय। तो इसको देख सकते हैं। तो धीरे धीरे राज्य जो है भारत में बढ़ते चले गए। इसके अलावा अगले की बात करें, 1975 की बात करें, तो सिक्किम जो है, सिक्किम ज्वाइन द इंडियन यूनियन, इसको ज्वाइन कर लिया था, भारत में शामिल कर लिया था। एक तरह से पहले भी था, लेकिन एक तरह से इंडियन यूनियन में ये ज्वाइन हो गया था। और 1987 में मिजोरम कम इनटू बिन कर, ये असम से एक नया राज्य फिर बना, कि इसको आज वर्तमान में मिजोरम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों, उत्तराखंड, जिसको वर्तमान में उत्तरांचल कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, यानी उत्तर का खंड होने के बावजूद नाम इसका उत्तराखंड पड़ा था, और उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से निकला। इसके अलावा झारखंड बिहार से झारखंड निकला, और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, यानी इसमें छत्तीसगढ़ कहे जाते हैं, छत्तीसगढ़ थे इसलिए नाम इसका छत्तीसगढ़ पड़ा, और छत्तीसगढ़ से पहले इसका नाम कौशल राज्य था। इसके अलावा दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अब बात करते हैं भारत के जो राज्य के पुनर्गठन। आप बारी बारी से यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल अपडेट जानकारी यहाँ पर दी गई है। 2021 का मैप भी आप साइड में देख सकते हैं, स्टेट कैपिटल यहाँ दी गई है। तो राज्य का पुनर्गठन किया गया था, यहाँ सबको डेट वाइज बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाया गया। आप इनको यहाँ पढ़ें, समझें और करें, लिखें, याद करें, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही काम आते हैं। तो हम यहाँ देखें तो 1 नवंबर को ज़्यादातर जो है 1 नवंबर से ही निकले ज़्यादातर राज्य जो है। 1 नवंबर 1966 में जैसे पंजाब हरियाणा जो थे 2 राज्य बने थे। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान हुआ था। इसके अलावा और भी आप बारी बारी से यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा नए मैप की बात करें तो यहाँ से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके 2 बना दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि इसको यूनियन टेरिटरी कहे गए, और अब वर्तमान में 8 हैं। यहाँ आपको अपडेट जानकारी दे दें, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली का विलय कर दिया गया, कि इससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ से इस मैप को अच्छी तरह अध्ययन करें और समझें, क्योंकि जो आपका टेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपके ये मैप जो है, मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कि कौन सा स्टेट कौन कहाँ पर है, इसको फिलअप करें। पॉलिटिकल मैप का अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, बहुत ही यूजफुल है, और समझें इसको। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें 12वीं क्लास जो है स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है, पाठ 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का भाग 1 हमने एक और वीडियो बना रखी है। उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या प्ले लिस्ट में भी आपको मिल सकता है, वहाँ से उसको देखें और पूरा चैप्टर को अच्छी तरह समझें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना जो फीडबैक ज़रूर दें। किसी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, हम आपके उसको जवाब ज़रूर देंगे। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।